नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरैया थाना क्षेत्र के झिटकी NH 27 पर खरी ट्रक से टकराई यात्री बस, 20 घायल, 7 गंभीर रूप से जख्मी। लौकही के छजना के वार्ड संख्या 12 में घर में फंदे से लटका मिला 12 वर्षीय किशोरी का शव, क्षेत्र में मची सनसनी। मधुबनी में चिकित्सकों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में की बैठक, 5 सूत्री मांग सिविल सर्जन को सौंपा। भेजा थाना परिसर में कुल 10 कांडों में जब्त किए गए 86 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। बेनीपट्टी में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर SDM की मौजूदगी में गणना पत्र का वितरण। मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में मध्यवर्ती उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। जयनगर में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने BLO पर्यवेक्षक के साथ की बैठक, BLO पर्यवेक्षक को दिया गया प्रशिक्षण। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत जिला पदाधिकारी ने जिले भर के मुखिया के साथ की बैठक। डेंगू के नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के आयुक्त की हुई बैठक। मरीज के घर के आसपास 500 मीटर की परिधि में होगा एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव। राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का मधुबनी में भव्य स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने पिपरौन में जनसुराज के बैनर तले ग्रामीणों को किया संबोधित। और मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में 884 अभ्यर्थी हुए शामिल, 224 हुए सफल। खबरें अब विस्तार से। लौकही प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र के झिटकी NH 27 से एक भीषण हादसा की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि एक यात्री बस एक खरी ट्रक में जा टकराई। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर 20 लोग घायल हो गए। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सुपौल के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। नरहिया थाना क्षेत्र के झिटकी NH 27 पर शनिवार सुबह करीब 6 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार यात्री बस खरी ट्रक में जा भिड़ी, जिससे बस का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कुल 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 7 गंभीर घायलों को सुपौल सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में सुपौल जिले की 26 वर्षीय ज्योति कुमारी, 7 वर्षीय कार्तिक कुमार, 29 वर्षीय अजय कुमार, अररिया से 25 वर्षीय पूजा कुमारी, 19 वर्षीय मोहम्मद शहनवाज, 60 वर्षीय पारो देवी, 60 वर्षीय पुनिया देवी, पटना के 56 वर्षीय राजेंद्र महतो, 28 वर्षीय सूरज कुमार, 35 वर्षीय नीरज प्रसाद और 26 वर्षीय गोड कुमार शामिल है। एक यात्री ने बताया कि चंद्रलोक ट्रेवल्स बस शुक्रवार शाम 5 बजे पटना बस स्टैंड से अररिया के लिए खुली थी, लेकिन देर रात 11 बजे तक बस सवारी भरने के लिए घूमती रही। इस दौरान चालक को पर्याप्त आराम नहीं मिला। इसके चलते संभवतः झपकी आने के कारण सुबह यह हादसा हो गया। हादसा की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चालक की लापरवाही की भी जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बस को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि दोनों के चालक फरार है। निर्मली थाना के फर्द बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। गुथा और
झिटकी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। खड़ी ट्रक में बस धक्का मार दी है, इस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। सारा पैसेंजर जख्मी है। यहाँ पे 15-20 पेशेंट लाया गया, जिसमें से 8-10 ज़्यादा जख्मी है। तो उसको अच्छे इलाज के लिए हम लोग सुपौल उसको रेफर किए हैं, ताकि उसका सीटी स्कैन सारा चीज़ हो सके। ठीक है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र के छजना के वार्ड संख्या 12 से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक घर में छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया। पर प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। नरहिया थाना क्षेत्र के छजना वार्ड संख्या 12 में गुरुवार की देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 12 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आनन फानन में उसे फंदे से उतारकर निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत किशोरी की पहचान छजना वार्ड 12 निवासी श्याम चौपाल की पुत्री प्रियंका कुमारी उर्फ प्रीति कुमारी के रूप में की गई है। वह 5 बहनों में चौथे स्थान पर थी और स्थानीय सरकारी विद्यालय में छठी कक्षा की छात्रा थी। मृतका के पिता मजदूरी करते हैं, मां सुलेन देवी गृहिणी है। घटना के बाद मां और बड़ी बहन अर्चना कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने बताया कि गुरुवार की शाम वह बड़ी बेटी के साथ खेत में मूंग तोड़ने गई थी। उस समय प्रियंका घर पर अकेली थी। देर शाम जब वे लौटी तो देखा कि प्रियंका का शव घर के अंदर फंदे से झूल रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और फिर मिलकर उसे अस्पताल ले जाया गया। मौत के कारणों का फिलहाल स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि बहनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद प्रियंका ने यह कदम उठा लिया। इधर थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शव का पंचनामा निर्मली थाना पुलिस द्वारा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल सुपौल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसका अंतिम संस्कार भी देर शाम तक कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि निर्मली थाना के फर्द बयान पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गांव में इस हृदय विदारक घटना के बाद मातम पसरा हुआ है और हर कोई स्तब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रियंका पढ़ाई में काफी होशियार थी और किसी से ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं थी। ऐसे में उसका यूं अचानक जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। सदर अस्पताल के सभी चिकित्सकों ने अस्पताल की कार्यशैली के विरोध में बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने 5 सूत्री मांग पत्र सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र को सौंपा व इसका एक प्रति डीएम को भी सौंपा है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। चिकित्सकों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में बैठक कर अपनी 5 सूत्री मांग पत्र सिविल सर्जन को सौंपा व इसकी प्रतिलिपि डीएम को भी दी है। सदर अस्पताल के सभी चिकित्सकों ने एक स्वर में कहा कि चिकित्सकों के बकाये राशि निकलवाने के साथ साथ हर कार्यालय कार्य के लिए लिपिकों के द्वारा अनुचित तरीके से रुपए की मांग की जाती है, जो खेदजनक है। जब चिकित्सकों के द्वारा अस्पताल के किसी भी कार्य के लिए अलग से रुपए की मांग नहीं की जाती है, तो फिर लिपिकों के द्वारा उनके नियत कार्य के लिए राशि की मांग क्यों की जाती है। सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कौशल, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार झा, डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि लिपिकों के इस तरह का क्रियाकलाप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। अगर लिपिकों का यह आचरण नहीं सुधारा गया तो सभी चिकित्सक विभागीय पत्राचार करने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही अस्पताल प्रशासन की होगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधक के द्वारा चिकित्सकों के ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाता है, जो कि अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण होता है। न्याय संगत रोस्टर का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसे में सभी ने तय किया है कि चिकित्सकों के रोस्टर निर्माण में 7 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम शामिल हो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम विनाश सिंह, डॉक्टर आकांक्षा कुमारी, डॉक्टर शाहिदा फारूकी, मनोचिकित्सक डॉक्टर श्रवण कुमार ने कहा कि विगत 2 महीनों से चिकित्सकों का वेतन अवरुद्ध है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि विगत कई वर्षों से चिकित्सकों के वेतन भुगतान में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिस कारण चिकित्सकों के जीवन यापन व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना परिसर में थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर कुल 10 कांडों से जब्त किए गए 86 लीटर देसी व 700
50 मिलीलीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी मौजूद रहे। भेजा थाना में कुल 86 लीटर देशी एवं 750 मिलीलीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर थानाध्यक्ष सूरज कुमार के साथ अंचल अधिकारी नीतीश कुमार मौजूद थे। यह शराब कुल 10 कांडों में जब्त किए गए थे, जिसे विनिष्टीकरण किया गया। यह विनिष्टीकरण सरकारी आदेश पर किया जाता है। इस मौके पर अंचल अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, जिनकी निगरानी में विनिष्टीकरण का कार्य किया जाता है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी में निर्वाचन पदाधिकारी सह बेनीपट्टी एसडीएम के द्वारा बेनीपट्टी विधानसभा व हरलाखी विधानसभा के सभी 273 बीएलओ के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत 31 हरलाखी एवं 32 बेनीपट्टी विधानसभा के सभी 273 बीएलओ के बीच एसडीएम शारंग पाणी पांडे व बीडीओ महेश्वर पंडित की मौजूदगी में शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं का गणना प्रपत्र वितरण किया गया। यह सभी मतदाताओं के नाम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध किया गया है। वितरण से पूर्व सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा सभी बीएलओ को गणना से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए कई निर्देश भी दिए गए। गणना पत्र वितरण के कार्यों में बीईओ, बीसीओ व एमओ रोहित रंजन झा समेत अन्य सभी पर्यवेक्षक भी शामिल रहे। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि बीएलओ के द्वारा गणना प्रपत्र को मतदाताओं के बीच घर घर जाकर वितरण किया जाएगा और पुनः उसे मतदाताओं से वापस दस्तावेज के साथ प्राप्त कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। जिन मतदाताओं के द्वारा यह प्रपत्र के साथ मांगे गए दस्तावेज के साथ बीएलओ को वापस नहीं किया जाएगा तथा अपलोड नहीं होगा तो वैसे मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके माध्यम से चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं को भी पकड़ेगा। एसडीएम ने पूरी सावधानी और कर्मठता के साथ गणना कार्य को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने का निर्देश दिया। वहीं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीएम द्वारा अपने मतदान केंद्र 81 के लिए गणना प्रपत्र प्राप्त किया गया। इसके साथ ही संपूर्ण विधानसभा में प्रपत्रों का वितरण बीएलओ द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका पर्यवेक्षण पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया तथा वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसका अनुश्रवण भी किया गया। गौरतलब हो कि 25 जून से 26 जुलाई के बीच सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र हस्तगत कराकर पुनः सभी से प्राप्त करते हुए इसे ऑनलाइन करना है। गणना प्रपत्र वितरण करने में प्रखंड निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्त शिक्षक मोहम्मद मकसूद आलम, अमित कुमार, रणधीर कुमार, विकास मित्र, राम वृक्ष राम, सुरेंद्र कुमार व अखिलेश कुमार समेत अन्य कर्मी भी शामिल रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में मध्यवर्ती चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित किए गए इस चुनाव के दौरान सुबह से ही मतदाताओं की कतार देखने को मिली। गौरतलब हो कि वार्ड संख्या 34 के पार्षद की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद इस उपचुनाव का आयोजन किया गया। मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में 28 जून 2025 को मध्यवर्ती चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह चुनाव वार्ड पार्षद नजमुल अंसारी की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कराया जा रहा है। वार्ड संख्या 34 मधुबनी शहर के भौवारा स्थान क्षेत्र में स्थित है, जहां सुबह से ही मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहा। इस उपचुनाव में कुल 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। एक ओर अबू हमजा अंसारी, दूसरी ओर फखरुद्दीन अंसारी। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दिए। मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह स्पष्ट रूप से देखा गया। बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, बुजुर्ग व युवा वर्ग भी भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई है। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी दुरुस्त रही, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब देखना यह होगा कि वार्ड संख्या 34 की जनता किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है और इस वार्ड का अगला पार्षद कौन होगा। मतगणना की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार संपन्न की जाएगी, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वोट दे के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस वार्ड में किस मुद्दा पे आप लोग वोट किए हैं? हमारा वार्ड कमिश्नर डेट कर गया, इसीलिए वोटिंग हुआ तो वोट दिए। किस मुद्दा पे? विकास का? विकास के लिए। विकास के लिए आप लोग वोट किए हैं। आप तो नवयुवक लग रहे हैं। नवयुवक के क्या है, अभी कितना कैंडिडेट है इस वार्ड से? 2 है। 2 है। दोनों का क्या क्या नाम है? अबू हमजा अंसारी, फखरुद्दीन। अबू हमजा अंसारी और फखरुद्दीन। दादी माँ वोट गिरा के केहन लग रहा है उम्र में? ठीक लग रहा है। विकास वोट दिए हैं क्या सोच के? विकास के लिए। यहाँ दोबारा चुनाव क्यों हो रही है? कैंडिडेट डेट कर दिया इसलिए। पहले कैंडिडेट का क्या नाम था? नजमुला अंसारी। नजमुला अंसारी। ये कितना वार्ड नंबर है? 34 वार्ड नंबर 34। सही से वोटिंग हो रही है? एकदम सही है। कहीं कोई बगलिंग नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था? कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में सभी बीएलओ की बैठक हुई। इस दौरान सभी बीएलओ पर्यवेक्षक को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शनिवार को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में बीएलओ पर्यवेक्षक की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर के 14, बासोपट्टी के 13 एवं खजौली के 5 आए बीएलओ पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण दिया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसके तहत मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में सभी मुखिया की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने उपस्थित सभी मुखियाओं से कहा कि एक भी मतदाता सूची में छूटे नहीं, सबका नाम जुर्माना सुनिश्चित हो। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा ने समाहरणालय सभाकक्ष में मुखिया के साथ बैठक किया। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू हो गया है। कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और हर योग्य मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाए। इसी संकल्प के साथ यह अभियान शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हर योग्य मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए संकल्पित है। उन्होंने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सभी मुखिया से सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। डे न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर में डेंगू से नियंत्रण को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में मधुबनी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि यदि जिला भर के किसी भी क्षेत्र में डेंगू का कोई मरीज प्रतिवेदित होता है तो उसका घर व उसके घर के आसपास के 500 मीटर की एरिया में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। मधुबनी शहरी क्षेत्रों में जहां यह छिड़काव मधुबनी नगर निगम के द्वारा किया जाएगा तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह छिड़काव करवाया जाएगा। मधुबनी जिले में डेंगू के नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है, जिसको लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन नगर आयुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर निगम आयुक्त अनिल कुमार से अपील की गई कि जल जमाव दूर करने, नगर निगम क्षेत्र में फॉगिंग की सुदृढ़ व्यवस्था करने तथा इसके लिए रोस्टर तैयार कर टीम गठित करने एवं नगर निगम क्षेत्र में मरीज प्रतिवेदित होने मरीज के घर के 500 मीटर के परिधि में फॉगिंग कराया जाए। गौरतलब हो कि नगर निगम परिक्षेत्र में अगर डेंगू के मरीज प्रतिवेदित होते हैं तो वहां नगर निगम का छिड़काव करना है तथा अन्य प्रखंडों तथा अनुमंडल में प्रतिवेदित होने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फॉगिंग कराई जाती है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मरीज प्रतिवेदित होने के मरीज के घर के आसपास फॉगिंग एवं 500 मीटर की परिधि में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मियों को अस्थायी जल जमाव वाले जगहों पर एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। मरीज मिलने पर शहरी क्षेत्र में नगर निगम की ओर से छिड़काव कराना है, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छिड़काव कराया जाना है। यह अभियान ठंड के मौसम आने तक चलता रहेगा। इस बैठक में नगर आयुक्त अनिल कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह, एसीएमओ डॉक्टर एसएन झा, सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर, वीबीडी अमर कुमार, डिंपू कुमार पांडे सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का मधुबनी आगमन हुआ। उनके आगमन को लेकर मधुबनी शहर के एक निजी होटल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में राजद के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद समेत कई वरिष्ठ राजद के पदाधिकारी व नेतागण शामिल हुए।
राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का मधुबनी जिला कमेटी की ओर से एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मधुबनी शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित एक निजी होटल परिसर में संपन्न हुआ। इस स्वागत समारोह में राष्ट्रीय जनता दल के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद एवं आरजेडी के मधुबनी जिला अध्यक्ष फैयाज अहमद, पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव, लौकही विधानसभा के विधायक तथा दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव, प्रदेश कमेटी के 2 महासचिव, सचिव एवं मधुबनी जिला कमेटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण शामिल हुए। सभी नेताओं ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं माला से मंगनी लाल मंडल का भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अब जंगल राज से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है और जनता इसका विकल्प खोज रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तहत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। मंगनी लाल मंडल ने विशेष रूप से अति पिछड़ा, दलित एवं महादलित वर्ग के लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ें। पार्टी की ओर से सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। साथियों से आग्रह है कि अब मंच पर नहीं आएंगे। अच्छा है बाबा साहब अम्बेडकर का आपने फोटो हमको प्रेजेंट किया, इसका मतलब आपका सम्मान है, हमारा सम्मान है। बाबा साहब ने जो दिया है उसको कतिपय किसी भी स्थिति में छीनने का अधिकार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को नहीं देंगे। लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे जो कुछ हो। और ये देख लिया है कि बिहार की स्थिति गड़बड़ हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी वोट है हमारा, वोटर है हम। राज किसी दूसरे को नीतीश कुमार पे रख करके ये शिखंडी बाबू चला रहे, कुछ नहीं है। इसके पीछे दूसरी शक्ति है जो हमारे नेता के साथ, कर्पूरी ठाकुर के साथ, लालू जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। वही राजकाज पर नीतीश के माध्यम से उनका वर्ष घटी बना है। हम इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे और इस बार बिहार में अति पिछड़ा, दलित पिछड़ा, सब लोग मुसलमान गोलबंद हो गया है। इस बार नीतीश कुमार को जाना होगा। अपनी देश की सरकार निश्चित रूप से मतदाताओं के समर्थन से बनेगी। संवैधानिक अधिकार हमारा है वोट गिराने का, लोकतांत्रिक अधिकार हमारा वोट गिराने का। केंद्र की जो सरकार हो, बिहार की भी जो सरकार हो, इलेक्शन कमीशन है, अगर हमारी संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित करेगा तो संग्राम होगा, संघर्ष होगा। हम नहीं मानेंगे। लोगों के खिलाफ, अति पिछड़ों के खिलाफ बीजेपी को मालूम है कि ये सभी लोग इस बार एकजुट हो गए हैं देश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नीतीश कुमार जी के लूली लंगड़ी सरकार को हटाने के लिए। ये जासूसी रिपोर्ट है भारत सरकार को, लेकिन ये षड्यंत्र क्यों करता? और जो लोग जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं देगा, आधार कार्ड देगा, उसको नहीं मानेगा। अब जो पढ़ा लिखा है उसको समझा दीजिए, तो उसी प्रमाण पत्र पर, जन्मतिथि पर आधार कार्ड बना है, आपका वोटर लिस्ट को नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड का नहीं माना जाएगा, तो कहां से ये प्रमाण पत्र आएगा? इसका मतलब कि प्रमाण पत्र ये लोग नहीं दे और इनका नाम वोटर लिस्ट से काट देंगे। इसमें लिखा हुआ है, देश ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, सभी ईडी गठबंधन से लोग, हमने भी 2-3 बार का लिखा हुआ है। हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो लोग जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्रमाणित नहीं आएगा, प्रमाणित का निर्धारण इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी करेगा, वो कह देगा कि प्रमाणित नहीं है, सच नहीं है, तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया, भारतीय जनता पार्टी यदि को फायदा हो गया, लाभ हो गया। एक वो किया है और दूसरा पहले से हमारी पार्टी को, हमको और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और हमारे नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को जानकारी मिल रही है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, बहुत कुछ काला है। कुछ
सोचने की अपनी खुफिया विभाग से जासूस विभाग से यह जानकारी मिल रही है कि बिहार में आगे वालों को पहले बोलो इन्हीं को चाहिए भाई, इन्हीं को चाहिए अपना बाइक आना चाहिए, खाली आ रहा है भाई। और षड्यंत्र ये रहा है इसकी बैठक 4 दिन पहले सीपी ऑफिसर जो पटना में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव की, उसमें हमारी पार्टी के लोग भी गए थे, बुलाया गया था। 3 सदस्य हमारी पार्टी से गए थे और पार्टी से भी आए थे, कांग्रेस से भी गए थे लोग और फिर सीपीआई सीपीएम में ईडी गठबंधन में, हम हैं ईडी गठबंधन में, माने 6 पार्टी मिलाकर के ईडी गठबंधन है, जिसको महागठबंधन भी कहते हैं। तो गठबंधन के प्रतिनिधि भी गए थे, उसमें कहा है कि मतदाता सूची का पुनर्समीक्षा होगी और पुनर्निर्धारण होगा। 26 दिन में करना है। अब जो जरूरत है वोटर को अब अपना जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा और खंड बांटा, लोगों दीजिए वो 3 खंड में पहले अपना देना होगा, उसको देना होगा, तीसरे चरण में अपना पत्नी का बेटा बेटी का जो वयस्क हो गया है उसका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र का आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। सब पिछले आधार कार्ड ये नहीं माना जाएगा। 26 दिन समय बचा है, अगस्त 31 अगस्त तक पूरा करना है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में युवाओं से बातचीत की। जनसुराज पार्टी के बैनर तले इस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने जनसुराज पार्टी के विशेषताओं के बारे में बताकर उससे जुड़ने की अपील वहां उपस्थित युवाओं से की। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने पिपरौन में कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाए बिना गरीबी से निकलना मुश्किल है। वे वहां जनसुराज पार्टी के बैनर तले ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक ठेला रिक्शा चलाने वाले मजदूर और खेत में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चे एक विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए लोगों को प्रशांत किशोर के अभियान में कंधा लगाने का समय आ चुका है। पूर्व प्रमुख ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रस्तावित जनसभा को उमगांव में 9 जुलाई 2025 को सफल बनाने के लिए पिपरौन के अलावा गंगौर, दुर्गापट्टी, उमगांव और फुलहर गांव में भी बैठक की। वार्ड स्तर पर बैठक कर जनसभा सफल बनाने की अपील उन्होंने ग्रामीणों से की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बीते 27 जून को मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन को लेकर 1400 पुरुष अभ्यर्थियों में से 884 पुरुष अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षा के दौरान कुल 224 अभ्यर्थी दौर में सफल हुए। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 27 जून को शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा में 1400 अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें से कुल 884 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए 884 अभ्यर्थी में से 224 अभ्यर्थी दौर में सफल हुए। ऊंचाई के निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने के कारण 15 अभ्यर्थी और ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की परीक्षा में कुल 209 अभ्यर्थी सफल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड 2 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव को लेकर सुबह से ही लंबी कतार देखी गई। गौरतलब हो कि उपचुनाव यानी कि मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ, जहां पदाधिकारी खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए।
बेनीपट्टी नगर पंचायत वार्ड 2 के उपचुनाव के तहत शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। मतदान को लेकर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उच्चैठ कालिदास डीह को मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां सुबह 8 बजे से ही मतदाताओं की कतारें लग गई थी। तकरीबन 11 बजे तक लगी रही। हालांकि मतदान अवधि में पूर्वाह्न 10 से 11 के बीच हल्की फुल्की बारिश भी हुई, जिस पर मतदाताओं में मतदान के प्रति कायम उत्साह भारी पड़ा। मतदाता बूथ पर पहुंच लाइन में लग अपनी बारी आने पर मताधिकार का प्रयोग किए। आधी आबादी ने बढ़ चढ़ कर वोट डाले। 100 समय मतदान प्रारंभ कराने के लिए मतदान कर्मियों व पीठासीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जाने के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो मतदान के दौरान बाधा पहुंचाने वाले तत्वों व सुरक्षा निगरानी को लेकर चौकस रही। मतदान की प्रक्रिया के दौरान एसडीएम, डीएसपी, थानाध्यक्ष दल बल के साथ मतदान केंद्र का भ्रमण कर चल रहे मतदान कार्य का जायजा लिया और मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदान समाप्ति के उपरांत अनुमंडल निर्वाचन शाखा से प्राप्त फाइनल रिपोर्ट के अनुसार संध्या 5 बजे तक 55% मतदान हुआ। अब 30 जून को अनुमंडल कार्यालय स्थित डीसीएलआर के नवनिर्मित न्यायालय भवन में मतगणना संपन्न कराया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में डीबी कॉलेज के समीप एनएच 527 के समीप मटका ढाबा का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन नगर पंचायत कैलाश पासवान ने फीता काटकर किया। जयनगर के डीबी कॉलेज के समीप एनएच 527 बी कुआर डिहवर स्थान के समीप मटका ढाबा का उद्घाटन जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, जनसुराज पार्टी के संयोजक वीरेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। ढाबा के संचालक कुमार चैतन्य व सह संचालक अमरजीत सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि कलवाही और राजनगर जयनगर के बीच एकमात्र ढाबा खोलने से राहगीरों को परेशानी नहीं होगी। और पीछे मोनू फोटो खींचा देखो इधर ठीक। तो बस यात्री हो गया या फिर सवारियों को फायदा होगा इसके शुभारंभ से। ये मटका ढाबा के प्रोप्राइटर जो खोल रहे छोटा भाई है, बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का हमारे गांव में है, इसलिए हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ही। और यहाँ अच्छा जगह है, चलेगा ही। निश्चित है आजकल बेरोजगारी के दौर में कम से कम एक ढाबा भी खोल के अगर जीवन यापन आदमी अगर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा से इसको चलावे, हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। वीरेंद्र यादव, जनसुराज संयोजक जिला। विजयवत NH 227 बी 527 बी मटका ढाबा का आज हम लोग विजयवत उद्घाटन किए हैं। हमारे समाजसेवी वीरेंद्र राजू, मुखिया प्रतिनिधि जूली पति, हनुमान मोड़ वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 8। हम यही कामना ईश्वर से करते हैं कि खास करके इस लाइन में मटका ढाबा का बहुत अत्यंत जरूरी है। सुनसान जगह पर ढाबा रहने से रात में यात्रियों को भी सुविधा मिलेगा। खास करके बहुत सारे यात्री को रोड में कलवाई से लेकर जयनगर तक में एक भी इस तरह का ढाबा नहीं था। अब ज़्यादा ढाबा खुलने से सभी को सहूलियत होगा। हम कामना यही करते हैं कि मटका ढाबा चले और आगे प्रगति करे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। कैलाश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जयनगर। मटका ढाबा यहाँ पर एक बेहतर सुविधा के लिए ही पहले भी थी और पुनः इसका संचालन आज हुआ है। बीच में कुछ दिनों के लिए बंद था कुछ कारण से, और अब रेगुलर ये चालू रहेगा। यहाँ पे सबसे बात है कि इस रोड में यहाँ से लेकर दरभंगा तक में जैसे ट्रक है, बस है या कोई रात्रि सुविधा यहाँ पर नहीं था। खाना पीना का उत्तम प्रबंध है यहाँ पर, और साथ में हम लोग सर्विस भी बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। फैमिली के लिए भी अलग से व्यवस्था है और सुरक्षित वातावरण है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी गैदरिंग ये सब नहीं है।
कभी कोई फैमिली ही अगर आता है तो फैमिली के लिए हम लोग बेहतर व्यवस्था, सुरक्षित व्यवस्था रखेंगे और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग। स्थान बता दीजिए। स्थान हमारा ये NH 527B है, डीवार कुआर है, ठीक है। जयनगर हम लोगों का प्रखंड हुआ और इस लाइन में हम लोगों का ये मटका ढाबा है। मैं इस मटका ढाबा का मालिक प्रोप्राइटर कुमार चैतन्य हूँ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की पहचान बासोपट्टी के आयुष कुमार और बलराम कुमार के रूप में की गई है, जो मधुबनी शहर के महाराजगंज में एक किराए के मकान में रहते थे। शनिवार को मोटरसाइकिल चोरी करने के दौरान स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्त में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी वारदात विस्तार से। नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों की पहचान बासोपट्टी निवासी आयुष कुमार और बलराम कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज में एक किराए के कमरे में रह रहे थे, वहीं से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दोनों युवक क्षेत्र में सक्रिय रूप से बाइक चोरी कर रहे थे। शनिवार को जब वे एक बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने कई बाइक चोरी की घटनाओं में संलिप्तता कबूल की है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शहर में शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 शराबियों को गिरफ्तार किया है, जहां 2 शराबी को स्टेशन रोड से तो वहीं तीसरे शराबी को RK कॉलेज के समीप से गिरफ्तार किया है। सभी को आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 शराबियों को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया है। नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 2 शराबी को स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया गया। दोनों शराब पियकर शराब का सेवन कर उत्पात मचा रहा था, जिसकी सूचना नगर थाना को मिली। वहीं RK कॉलेज से एक शराबी को पकड़ा है। तीनों की पहचान आलोक कुमार, शंभू यादव, विकास यादव के रूप में किया गया। यह तीनों शहर का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।